झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हमको बैठाने का काम किया है। मुझे जो कुछ भी करना होगा मैं बिना मुख्यमंत्री के पूछे नहीं कर सकता हूँ। दूंगा तो बेरोजगारी भत्ता दूंगा। 3 साल बीतने के बाद ना हमारे मुख्यमंत्री ने नौकरी दिया, ना बेरोजगारी भत्ता दिया। सरकार मैं आपको माननीय सदस्य कुछ बात बताना चाहता हूँ। आश्वासन दीजिए आपके यहाँ के डीसी और एसपी का जो पोस्टिंग हुआ है हमारे मुख्यमंत्री ने 20-20 करोड़ रुपया लेकर के किया है। मैं यह भी आपको बताना चाहता हूँ। आदरणीय अमर बावरी जी आप कुछ कहना चाहते हैं? महोदय एक मिनट। अमर बावरी हमारे 3 विधायक विधानसभा के सदस्य महोदय जेल में है, काहे के लिए पता नहीं, पश्चिम बंगाल का जेल में है। और 4 को अध्यक्ष महोदय अपने कल निकाल दिया बाहर। उन लोगों ने कहा कि भ्रष्टाचार मुद्दा है, जो विषय आप कह रहे हैं बड़े गर्व के साथ कि अपने मुख्यमंत्री कहता है उर्दू स्कूल में ही या फिर जो हमारे नियम कायदे कानून बने गए हैं भाई शुक्रवार को ही आपकी छुट्टी हो सकती है जहाँ उर्दू स्कूल है, बाकी स्कूल में रविवार होगा। लेकिन वो इसलिए छुट्टी करा रहे हैं क्योंकि उनकी जनसंख्या बढ़ गई है। जब हम लोग ये कहते हैं कि इस देश के अंदर संविधान और लोकतंत्र तभी तक सुरक्षित है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। जिस दिन वो अल्पसंख्यक हो जाएगा ना देश रहेगा, ना संविधान रहेगी, ना लोकतंत्र रहेगा। इस बात को बल देने का काम करता है। गो तस्करी करने वाले लोगों ने हमारी संध्या टोपनो हमारी दरोगा को कुचल के मार दिया और इस सरकार ने जो कुचल के मार दिया उसके गले में माला पहनाने का काम किया है। और जब हमारे माननीय विधायकों ने श्रीमान भानु प्रताप शाही जी ने, जब रणजीत सिंह जी ने, जिन्होंने डुलू महतो जी ने, अपने जेपी पटेल जी ने जब इसका विरोध किया तो आपके द्वारा उनको बाहर निकाल दिया गया। महोदय मेरा ये कहना है उनके निलंबन को वापस लीजिए और मुख्यमंत्री दे जाएगा। माननीय सदस्य आपकी बात को हमने गंभीरता से सुना और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं उन सदस्यों को निलंबित नहीं करना चाहता था, लेकिन मुख्यमंत्री का ऐसा दबाव पड़ा कि मजबूरी में हम स्पीकर रहे या नहीं रहे, इसलिए हमको 4 सदस्य को निलंबित करना पड़ा। अब सबसे बड़े पूरे विधानसभा के सबसे बड़े सदस्य आदरणीय चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह जी के द्वारा उंगली उठाया गया है। मैं आग्रह करूंगा कि आप वरीयता का ख्याल रखते हुए स्पीकर के आसन का भी मर्यादा रखते हुए अपनी बात को रखने का काम करें। क्या यह बात सही है आए है और कांग्रेस पार्टी बाय बाय? दोबारा मैं कह रहा हूँ, क्या यह बात सही है जेएमएम की सरकार आए है, कांग्रेस की पार्टी बाय बाय, या अध्यक्ष महोदय या आसन से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारे इस झारखंड विधानसभा के 3 माननीय अमर अकबर अंथोनी निर्दलीय अमर अकबर अंथोनी हावड़ा के जेल में बंद है, क्या उन्हें ससमान झारखंड विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने के लिए बुलाने का विचार रखती है? कब तक, नहीं तो क्यों? माननीय वरीय सदस्य आदरणीय सीपी सिंह जी ने आपने एक राज सिन्हा जी आप सबसे स्मार्ट विधायक हैं, थोड़ा शांति जो वरीय सदस्य सीपी सिंह जी ने विषय उठाया है, मेरे जानकारी में जो विषय है मैं उनको और सदन को बताना चाहता हूं
कि जो हमारे 3 विधायक हावड़ा में पैसा के साथ कांग्रेस के विधायक जो हम लोगों को समर्थन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को समर्थन कर रहे हैं, जिससे हमारी सरकार चल रही है, उनको पकड़वाने वाले दूसरे लोग नहीं है बल्कि हमारे संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम साहब है। यह भी मैं आपको सूचना दूं। देखिए विषय ये है, आप लोग भी जानते हैं कि हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी को सबसे अधिक मुस्लिमों का वोट मिलता है। मुस्लिम नेता का कद जितना बड़ा होगा, वोट मुस्लिम का उतना ही हमारे कांग्रेस के झोली में गिरेगा। और कुछ दिनों से इरफान अंसारी का कद मुस्लिम समुदाय में बढ़ रहा था। आलमगीर आलम साहब को यह डर था कि मुसलमान कल के डेट में इरफान अंसारी को नेता मान लेंगे, इसलिए इन्होंने षड्यंत्र करके जयमंगल को आगे करके और उन लोगों का मंगल करने का काम किया। बहुत बहुत आदरणीय रणधीर सिंह जी, अब सब भाजपा के लोग बोलिएगा, कहाँ गया था वो मौके? अध्यक्ष महोदय, पूरे संथाल पगना से अध्यक्ष महोदय हजारों करोड़ रुपया लूट लिया गया अध्यक्ष महोदय। कोयला, पत्थर, बालू अवैध तरीके से अध्यक्ष महोदय बांग्लादेश भेजा जा रहा है अध्यक्ष महोदय, बिहार भेजा जा रहा है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, जबकि स्थिति ये है किसानों को अपना घरेलू कार्य के लिए अध्यक्ष महोदय और प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए अध्यक्ष महोदय कहीं बालू नहीं मिल रहा है। जो किसानों ने लोन से ट्रैक्टर लिया अध्यक्ष महोदय, सारा पुलिस पकड़ के जो है अध्यक्ष महोदय जेल में, थाना में डाल दिया अध्यक्ष महोदय। आज स्थिति ये है, प्रधानमंत्री आवास नहीं बन रहा अध्यक्ष महोदय और बालू कोयला पत्थर बाहर जा रहा है अध्यक्ष महोदय। इस पर भी जैसा प्रकाश सरकार डालने का काम करे अध्यक्ष महोदय। क्यों ऐसा हो रहा है अध्यक्ष महोदय, इस पर भी जैसा संज्ञान लिया जाए अध्यक्ष महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आप लोग सभी लोग हमारे लिए माननीय हैं। हम लोग अध्यक्ष के कुर्सी से मैं कभी राज सिन्हा जी, मैं कभी 108 टिप्पू जी ईडी कार्यालय पहुंच गए हैं अध्यक्ष महोदय, ये सूचना है। देखिए अभी रणधीर सिंह जी ने जो विषय को लाया, हम लोगों को भी ये विषय की जानकारी है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, साहेबगंज में गंगा नदी के किनारे 30 करोड़ का जहाज भी पकड़ाने का काम हुआ है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि साहेबगंज का पत्थर बांग्लादेश भेजा जाता था और वो जो पैसा आता था उस पैसा से हमारे संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम साहब का एक बहुत बड़ा फैक्ट्री बांग्लादेश में लगा है। यह बात भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। आदरणीय मुख्य सचेतक विरोधी दल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कृपया अध्यक्ष महोदय, हम आप लोग मेरा आग्रह, थोड़ा विरोधी दल के मुख्य सचेतक को बोल लीजिए कृपया। हमारी जो बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं, इन्हें बोलने देगा, फिर बाद में हम बोलेंगे। और पूर्व शिक्षा मंत्री आदरणीय नीरा यादव जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? महोदय, हम कहना चाहते हैं महोदय कि अभी जिस प्रकार से यहाँ सदन के अंदर में बच्चे दर्शक दीर्घा में बैठते हैं महोदय और यहाँ पर सदन की कार्यवाही देखते हैं महोदय, लेकिन यहाँ पर सदन के अंदर जो स्थिति है महोदय, वहाँ पर मान सम्मान नहीं मिल रहा है। लोग यहाँ से बच्चे क्या सीख के जाएंगे महोदय? हम चाहते हैं कि सदन के अंदर में ऐसी व्यवस्था हो कि पक्ष और विपक्ष दोनों को सम्मान मिले महोदय। यहाँ पर तो ऐसी स्थिति है महोदय कि जो हमारे बच्चे स्कूलों से आते हैं सदन की कार्रवाई देखने के लिए, वो आज यहाँ से गलत मैसेज लेके जा रहे हैं महोदय। इसलिए हम आपसे बिल्कुल संवेदनशीलता के साथ ये आग्रह करेंगे महोदय कि सदन के अंदर में एक व्यवस्था कायम हो और एक अच्छा संदेश हमारे बच्चे लेकर के आए। एक मिनट अमित बाबू, आप अच्छे भविष्य में आप उत्कृष्ट विधायक बनेंगे, लेकिन कल आपने टेबल पर चढ़ करके उसका भी आपने भट्टाधार करते हैं। आदरणीय नीरा यादव जी ने जो प्रश्न लाया है, सबसे स्मार्ट विधायक का प्रश्न। एक मिनट रुका जाए।
मैं जानकारी देना चाहता हूं, शिक्षा विभाग की आप मंत्री रही हैं, लेकिन अभी जो हमारे सरकार का प्रस्तावना है, हमारे सरकार की जो सोच है कि जहां जहां मुस्लिम समुदाय का संख्या बढ़ते जाएगा वहां वहां सरकारी स्कूल अपने आप उर्दू स्कूल होते जाएगा। यह हमारा सरकार ने निर्णय लेने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, आप थोड़ा सा और देर करते एक बार सपना हमको आ जाता, इसलिए आपका समय हमको बोलने का मौका दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष सुना जाए अध्यक्ष, मैं आपको संरक्षण का जरूरत है। जिस प्रकार से अध्यक्ष महोदय मैंने 3 अपने अमर अकबर एंथोनी को जेल भिजवाया, जिस प्रकार से हम लोग बिरसा कांग्रेस की स्थापना करने जा रहे थे, कांग्रेस से हटके तृणमूल कांग्रेस के सबसे बड़ा गड़बड़ मेरे से क्या हो गया अध्यक्ष महोदय, जो पीछे वाली गाड़ी में जब हम बैठे हुए थे अध्यक्ष महोदय, जब पकड़ाया था मेरा शांति बनाइए, वो उसमें अध्यक्ष महोदय एक पर्चा में 10 विधायक का नाम रखा हुआ था अध्यक्ष महोदय, वो पर्चा ही गायब हो गया अध्यक्ष महोदय। तो थोड़ा बताया जाए कि मैं सदन पर्चा खोज के उसका नाम को उजागर करो। जय मंगल जी का बहुत बड़ा विषय जो आज के दृष्टिकोण से झारखंड प्रदेश